तो हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई या होने वाली है और आप भी सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आईबीपीएस एएफओ। और आज हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में बिल्कुल जीरो से सिलेक्शन तक पूरा रोड मैप देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट्स, शेड्यूल और कैलेंडर क्या रहने वाला है। क्योंकि यह एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत ही पावरफुल और डिमांडिंग है। और मैं मेरा पर्सनल अगर सजेशन दूं, आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है और आपकी होने वाली है या चल रही है, तो एक बार इस भर्ती को ट्राई करना जरूर बनता है। आज अपन इसमें कंप्लीट चीजें देखने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है आज का वीडियो क्योंकि अभी इसी सेशन में रिसेंट इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और पेपर पैटर्न जो है वो पूरा चेंज हुआ है। तो नया जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से कहां से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला है, पेपर कैसे होता है, आपके जितने भी डाउट्स हैं आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं अपन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कैसे बने, ए टू जेड जानकारी। सबसे पहले अपन अगर बात करें इसके बारे में आईबीपीएस एसओ एएफओ जिसको अपन बोलते हैं एग्जाम को ब्रीफ में, तो इसको कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो इसकी कंडक्टिंग बॉडी आपको पता है कौन है, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस जो है इस पेपर को कंडक्ट करवाता है। और इस भर्ती इस वैकेंसी की सबसे प्यारी बात यह है कि ये हर साल आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो बच्चा है या जो बच्ची है उनको एक बार एटलीस्ट एक बार जरूर इसको ट्राई करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं पोस्ट नेम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ। जॉब लोकेशन इसकी ऑल ओवर इंडिया में रहती है। एग्जाम मोड जो है इसका वो ऑनलाइन रहता है। बिल्कुल बेसिक अपन देख रहे हैं कि एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन रहता है। टेंटेटिव वैकेंसीज और टेंटेटिव एग्जाम डेट्स के बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस समय एक्चुअल में इसकी फॉर्म की डेट चली गई थी पर अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आज डेट है 23, आज डेट है 23 पर इसकी अभी 26, अगले 3 दिन तक इसके फॉर्म अभी स्टार्ट है। तो जिनके मन में है, देखो तैयारी कितनी है नहीं है वो बाद की चीजें हैं। अभी आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो अगर आप आज से भी ठानते हैं। और अगर तैयारी कम है नहीं भी है तो एक बार आप एक्सपीरियंस के लिए पेपर दीजिए, क्योंकि अभी मैं एग्जाम फीस से लेके अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम की टेंटेटिव जो डेट्स हैं, मेंस प्री इंटरव्यू, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। एग्जाम मोड जो आपका है ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है, पहले प्रीलिम्स होता है आपका, फिर मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद में क्या होता है आपका डीवी होता है। ठीक है। और पेपर पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं मैं इसमें, जस्ट अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं आईबीपीएस एएफओ 2026 के लिए क्वालिफिकेशन। तो देखो अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, पिस्सीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में किसी में भी आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या अपेयरिंग चल रही है, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज हो गई क्वालिफिकेशंस के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज 20 ईयर्स अपने को चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स चाहिए। बाकी रिलैक्सेशंस जो हैं आपके, जो भी आपका आरक्षण जो भी गवर्नमेंट जो कोटा है उसके तहत रहता है। ठीक है। एससी एसटी को 5 ईयर्स है, ओबीसी को 3 ईयर्स तक इसमें दिया गया है। पर मिनिमम और मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं तो 20 और 30 ईयर्स इसमें है। और क्वालिफिकेशंस की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर वाले सभी बच्चे इसको फाइट कर सकते हैं, एएफओ के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हो गई उनकी एज। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में। देखिए सबसे पहले स्टेज फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इसका प्री, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यही होती है, 3 स्टेप होता है। पहले होता है प्री एग्जाम, देन होता है मेंस और देन होता है इंटरव्यू। उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसमें कौन कौन से बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कब इसकी टेंटेटिव डेट्स आती हैं, सारी बात करने वाले हैं। देखो सेक्शन फर्स्ट, अभी ये जो नया आपके जोड़ा गया है उसमें वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेज फर्स्ट प्राइमरी आपका जो प्री एग्जाम है उसके बारे में। देखो इंग्लिश लैंग्वेज जो आती है इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। पहले इसमें क्या था, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स,
सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आपको देखने को पड़ते थे, पर अब की बार से इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, वो है प्रोफेशनल नॉलेज। और प्रोफेशनल नॉलेज के अंतर्गत जो चीज़ आती है वो आती है अपनी एग्रीकल्चर। पहले क्या है, एग्रीकल्चर जो अपना डोमेन सब्जेक्ट था वो सिर्फ मेंस में ही आता था, पर अब प्री में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का, 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का। पहले ये 3 ही पोर्शन इसमें हुआ करते थे, और अभी अगर अपन देखें इसके प्री एग्जाम के बारे में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वांट्स जो मैथ है आपके उसके 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और यहीं पे 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं किसके, आपके एग्रीकल्चर के या प्रोफेशनल नॉलेज के। तो टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन मिलते हैं प्री एग्जाम में इसके, और 125 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइम जो आपको मिलता है इसके लिए 80 मिनट का समय आपको दिया जाता है इस सारे सेक्शन के लिए। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव ABCD जो आते हैं वो क्वेश्चंस इसमें आपके रहने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑनलाइन रहता है। चलो स्टेज फर्स्ट की बात हो गई, बात करते हैं स्टेज सेकंड। देखो स्टेज सेकंड में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। स्टेज सेकंड है मेन एग्जाम, प्री के बाद में है मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम के बाद में स्टेज थर्ड अपन देखेंगे इंटरव्यू के लिए, जो कि 100 मार्क्स का अपना होता है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्री क्लियर हो जाता है, किन्हीं का प्री भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, प्री क्लियर होता है, वो मेंस तक पहुंचते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगली बार और अच्छी तैयारी करते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू में निकल जाते हैं। फिर जब वो थर्ड बार, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाला है, सेकंड में भी निकाला है, और आप में से ही वो आप भी निकाल सकते हैं, पर आपको पहले रोड मैप पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें आने वाली हैं, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और क्या मेरे को ये देना चाहिए। अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको यही कहूँगा कि सिलेक्शन होना नहीं होना बाद की बात है, पर आपको एक बार इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आप ये जॉब इसकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बैठना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए कि किस लेवल का पेपर है, क्या लैंग्वेज है, क्या मैं इसको समझ सकता हूँ, क्या मैं इसको नहीं समझ सकता हूँ, क्या ये मेरे पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी। काफ़ी चीज़ें आपकी शॉर्ट लिस्टेड हो जाती हैं। चलो भाई सेकंड स्टेज के बारे में देखते हैं, मेन एग्जाम। देखो मेन एग्जाम में पहले क्या था, ओनली प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर हुआ करता था, पर अभी इसमें भी ये चीज़ें जोड़ दी गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट्स, यहाँ पे क्वांट्स का भी जोड़ दिया है। और एक जो महत्वपूर्ण, देखो ये तो पहले भी था इसमें, एक जो महत्वपूर्ण चीज इसमें जोड़ी है वो जोड़ी है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर जोड़ा है, जिसके आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्वांट्स जो आपका है उसके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और जो प्रोफेशनल नॉलेज आपका है जिसमें आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स आते हैं। और एग्रीकल्चर में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जो हमने BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक पढ़ाई करी है, एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे इसमें आने वाले हैं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्लीट जो आपके सिलेबस रहने वाला है वो इसमें आने वाला है सारा का सारा। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सारी चीजें इसमें रहती हैं प्रोफेशनल नॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, और ये करके टोटल 152 क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में लगते हैं और 225 नंबर का आपका पेपर होता है। देन अगर आप ये क्वालिफाई कर देते हैं, स्टेज थर्ड में आपका आता है इंटरव्यू। क्या आता है, इंटरव्यू आता है। और यहाँ पे अगर मैं पेपर की बात करूँ मेंस एग्जाम की, तो देखिए 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, 120 मिनट का आपका पेपर होता है, वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है और मल्टीपल चॉइस, और ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नया ऐड हुआ है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहने वाला है। अब इसकी मैं बात करता हूं थोड़ी सी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इसकी डेट्स वगैरह हैं, इसकी टेंटेटिव डेट्स के बारे में बताऊंगा, पर अभी इस बार की जो मैं बता रहा हूं, पहले जो थी पुरानी डेट्स वो थी 1 तारीख 7वां महीना, 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, 21 जुलाई तक ये रहने वाली थी, पर अभी इसको बढ़ा के 26 तक कर दिया गया है और आज है डेट 23। तो आप इजीली अभी भी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 तारीख 7वां महीना 2026 से 21 तारीख थी और आज है 23। ठीक है, आज है 23 और ये अब इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 26 तक कर दी गई है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं IBPS की साइड पे जाके। आगे बात कर लेते हैं हम इसी के बारे में। इसका जो टेंटेटिव रहता है वो क्या रहता है, देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे एप्लीकेशन 1 तारीख 7वें महीने से हुए थे, 21 तक थे, इसको बढ़ा के 26 कर दिया गया है। ये इसके पेमेंट कटने के हैं, चार्जेस जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके चार्जेस के लिए डेट दी हुई है। उसके बाद में दिया हुआ है आपका मेन चीज, देखिए डाउनलोड फॉर कोलेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन।
प्री का जो है उसके लिए जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं, कोलेटर्स हैं, वो कब आपको मिलेंगे? अगस्त के अंदर। तो अगस्त, मिड अगस्त बाद में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ऑनलाइन एग्जाम प्री कब होएगा आपका? अगस्त एंड तक आपका प्री एग्जाम जो है वो हो जाता है। और मैंने बताया आपका प्री एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, प्रोफेशनल नॉलेज को ऐड किया गया है और ये ऑनलाइन बेसिस हो जाता है। फिर इसका प्री का जो रिजल्ट है आपका वो कब आता है? सितंबर अक्टूबर में ये आ जाता है। सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। बच्चा यहाँ पे प्री दे के मेंस की तैयारी में लग जाता है। उनको इतना आइडिया हो जाता है अपना हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं मेंस की तैयारी में लग जाता है। और मेंस में पहले सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आते थे, पर अब फिर से मेंस में वही प्री की तरह इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग वहां पे डाल दी गई है और एक इंग्लिश का एक्स्ट्रा पेपर उसमें ऐड कर दिया गया है, ऐड ऑन कर दिया गया है। तो अब देखिए मेंस जो है आपका, मेंस के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है, वो आता है अक्टूबर में। और मेंस जो एग्जाम होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी बेस्ड है, ये कब होता है? नवंबर के अंतर्गत हो जाता है, नवंबर में हो जाता है। और इसका जो रिजल्ट है नवंबर एंड तक आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। ये सारी टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट्स और मंथ्स दिए हुए हैं, टाइम दिया है। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपको नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है और यहाँ तक जाते जाते प्रोविजनल अलॉटमेंट है आपको जनवरी तक मिल जाता है। तो इसका जो कैलेंडर है इस भर्ती का, लगभग हर साल इसी समय के अंतराल रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है या हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए। इसका फुल सिलेबस बिल्कुल सही तरीके से हिंदी और अंग्रेजी में जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे आपको दे दिए जाएंगे और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलो आगे बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत। हाँ, फॉर्म फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। 26 तारीख लास्ट डेट है। RS 175 175 रुपये किस किस के लिए हैं? SC ST वालों के लिए हैं। और अदर के लिए कितने हैं? 850 रुपये आपको फॉर्म फीस इसमें फिलअप करनी है। आप अपनी सिटी में सेंटर अपना ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो फीस कितनी रहने वाली है? 175 रुपये रहने वाली है SC ST वालों के लिए और अदर के लिए 850 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इसमें जॉब पास करने के बाद कौन कौन से हमारे को बैंक्स में नौकरी मिल सकती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। देखिए यहाँ पे देखते हैं स्पेशल लिस्ट ऑफर। ठीक है, और ये अभी की इस साल की लिस्ट है 20/7/2026। इसमें 11 बैंक आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे टॉप पे अपन देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पे देखने को मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में SC 15 सीट है, ST 7 है, OBC जो नॉन क्रीमिलियर NCL है उनकी 27 है, EWS की 10 है, अनरिजर्व की 41 है। टोटल 100 पोस्ट है। उसके बाद में देखिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का इसमें नहीं है RB। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। कैनरा बैंक देखने को मिलेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिलेगा, पंजाब एंड सिंध बैंक मिलेगा, यूको बैंक आपको देखने को मिलेगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडियन। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें भी आपके यहाँ पे देख सकते हैं 100 पोस्टें आपको टोटल दिखाई दे रही है। ये आपके जो बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे आपका प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद में आपको पोस्टिंग दी जाती है। और अगर इसका आपको सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी में सिलेबस प्लस ये वाली जो PDF और आगे की गाइडेंस चाहिए, रोड मैप अगर चाहिए, तो आप अभी के अभी फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ पे जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे आपको एक बेच दिखाई देगा, ये वाला बेच आपको दिखाई देने वाला है। उसमें बहुत जल्द ये वाली PDF और आपके कुछ गाइडेंस वीडियो प्लस हमारे पास जो अवेलेबल टीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, पर वो दूसरी जगह इंगेज हैं, बहुत अच्छी जगह इंगेज है। पर उनसे रिक्वेस्ट करिए, अगर उनको टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो अपन इसकी जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए क्वांट्स और रीजनिंग की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स कीजिए फ्री क्लासेज, और अभी के अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर से फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री बैच जो है उसमें ऐड ऑन हुई है। वहाँ पे आपको सिलेबस PDFs भी, इसके पुराने एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, PYQs हैं, वो सारे वहाँ पे आपको टाइम के साथ देखने को मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है IBPS AFO का जो नया शेड्यूल आया है, जो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जो पेपर पैटर्न था, वो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं फार्मर्स लव एग्रीकल्चर से। बाकी अपने सभी साथियों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब भी आप भी इंटरेस्टेड हैं फ्री क्लासेस के लिए तो कमेंट्स कर दीजिए फ्री क्लासेस। थैंक यू सो मच।